बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि रमज़ान का महीना आने ही वाला है, अल्लाहुम्मा बल्लिग़ना रमज़ान। अल्लाह हम सबको रमज़ान के महीने तक पहुँचने की तौफ़ीक दे और उस महीने में सारे रोज़े रखने की तौफ़ीक दे, तरावी नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक दे और जो भी नफली इबादात हैं तौफ़ीक उन सब की तौफ़ीक दे। और सबसे अहम बात, अल्लाह हमें उस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ने की तौफ़ीक दे, क्योंकि कुरान जो है वो रमज़ान में ही आया है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा और लैलतुल क़द्र रमज़ान में आती है। और गालिबन सारे अगर हदीसों को देखा जाए तो लैलतुल क़द्र रमज़ान के आखिरी अशरे में, यानी कि जब महीने के आखिरी 10 दिन रह जाते हैं, उन दिनों में से एक रात लैलतुल क़द्र होती है। और यहाँ पे मैं एक हदीस जोड़ता हुआ चलूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बाहर निकले। आपने देखा कि कुछ सहाबा आपस में किसी मौजू पे बहस कर रहे हैं, हल्की सी नोक-झोंक हो रही है। तो आपने कहा, शांत हो जाओ, रुक जाओ, मैं तुम्हें लैलतुल क़द्र का बताने आते। मेरे रब ने मुझे बता दिया था कि लैलतुल क़द्र कब है, लेकिन तुम्हारे इस छोटे से झगड़े की वजह से अल्लाह ने उसे मेरे ज़हन से ले लिया। अब उन लैलतुल क़द्र को तुम उन 10 रातों में तलाश करो, यानी कि रमज़ान के आखिरी अशरे की 10 रातों में लैलतुल क़द्र है। और सबसे बड़ी बात, जिस बात के लिए मैं आया हूँ, सबसे बड़ी बात कि मैंने पैगाम कुरान के बहुत कुछ एपिसोड्स भी रिकॉर्ड करे हैं, बहुत सारे एपिसोड्स रिकॉर्ड करे हैं, लेकिन बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि डिस्क्रिप्शन तो बाद में दिया जाता है, पहले मीनिंग पता होना चाहिए। अगर मैं पहले ही किसी चीज़ को डिफ़ाइन कर दूँगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं किस चीज़ को डिफ़ाइन कर रहा हूँ। ऐसे ही मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कुरान को पहले तर्जुमा पढ़ा जाए, पहले कुरान का तर्जुमा पढ़ा जाए ताकि हम समझ सकें कि हम पढ़ ही क्या रहे हैं। अब मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू, और मैं फिर इसका डिस्क्रिप्शन देने लग जाता हूँ, तो हम में किसी को बात समझ ही नहीं आएगी। पहले मैं उसका मीनिंग तो बताऊँ जो मैंने पढ़ा है। तो इसी वजह से मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अब मैं तर्जुमा कुरान अपने लिए भी, और भले एक इंसान देखे या 2 इंसान देखे, उनके लिए भी और अल्लाह की रज़ा के लिए मैं तर्जुमा कुरान करूँगा। क्योंकि कहा जाता है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है, और बहुत सारे अल्लामास आलिम लोगों ने भी कहा है कि अगर किसी चीज़ को फॉरएवर मेमोराइज़ करना हो, हमेशा के लिए याद रखना हो, तो उसे सिखाओ। अगर तुम खुद अकेले ही पढ़ लोगे और उसे सीख लोगे तो तुम बहुत जल्दी तुम उसे भूल जाओगे। इफ यू वांट टू रिमेंबर समथिंग फॉरएवर, यू नीड टू टीच समवन एल्स। अगर तुम किसी चीज़ को हमेशा के लिए याद रखना चाहते हो तो उसे किसी और को सिखा दो। इफ यू डोंट हैव एनी अनदर पर्सन, यू हैव टू टीच इट योरसेल्फ। अगर आपके पास कोई और इंसान नहीं है तो तुम उसे अपने आप को ही सिखा दो। इसका मतलब क्या हुआ, मैं अपने सामने शीशा रख देता हूँ, उसके सामने मैं खुद पढ़ लूँगा, तो ये अपने आप को सिखाना हो गया। ये हो गया सेल्फ एजुकेट नहीं, ये हो गया सेल्फ लर्निंग, ये हो गया सेल्फ टीचिंग। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, अगर कोई भी नहीं देख रहा तो ये मेरे लिए बहुत है, क्योंकि कुरान जो है वो सिर्फ आलिम के लिए नहीं आया, सिर्फ मुफ्तीस के लिए नहीं आया, सिर्फ स्कॉलर्स के लिए नहीं आया। कुरान हर एक इंसान के लिए आया है, और कुरान हर एक इंसान के लिए हिदायत है, भले ही वो मुसलमान हो या काफिर हो, या भले ही वो अल्लामा हो या एक बहुत मामूली सा अल्लाह का बंदा हो। कुरान हम सब के लिए आया। अगर कुरान सिर्फ नबियों के लिए आया होता तो हम तक नहीं पहुंचता। कुरान सिर्फ आलिमों के लिए आया होता तो हम पर हराम कर दिया जाता कि जब तक तुम आलिम नहीं बनते तुम पर कुरान हराम। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुरान हम सब के लिए आया, हम सब के लिए हिदायत का जरिया है, और कुरान हर एक वो चीज़ कंटेन करता है। कुरान के अंदर हर एक वो चीज़ है जिसकी हमें आज के दौर पे और पहले और आगे भी ज़रूरत रहेगी। तो मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं कुरान का तर्जुमा करूँगा और मैं खुद ही सीखूँगा। मेरा मकसद अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह बेहतर जानता है। कोई देखे या ना देखे वो मेरे लिए काफ़ी होगा, क्योंकि मैं खुद ही सीख जाऊँ ये भी बहुत है। और मैं अल्लाह की रज़ा के लिए शुरू करना चाहता हूँ। और कुरान सारी किताबों का सरदार, द मोस्ट प्रीशियस बुक इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज़ कुरान, एंड इट विल रिमेन द मोस्ट प्रीशियस बुक फॉर एवर। क्योंकि ये कुरान किताब बाद में है, पहले ये कलाम है। क्योंकि एक हदीस आती है कि अल्लाह ने कायनात के बनाने से 1000 साल पहले कुरान की तिलावत करी। और कुरान ये नहीं कि जिब्राइल आसमान से कोहे तूर पे आए, नहीं, कुरान अल्लाह के अल्फाज हैं, अल्लाह की ज़बान से निकले हैं, यानी कि अल्लाह ने खुद कलाम करा है। ये अल्लाह का कलाम है, किताब नहीं है। और ये कलाम जिब्राइल ने अल्लाह से सुने, और
پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی ڈیلیور کر دیے، اور اللہ نے اس چیز کی گارنٹی لی ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ میرے اوپر ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا، کیونکہ تورات اتری اسے بدل دیا گیا، انجیل، زبور اور بائبل، جتنی بھی آسمانی کتابیں آئیں قرآن کو ہٹا کر سب کو تبدیل کر دیا گیا، کوئی کتاب ویسی ہی حالت میں موجود نہیں ہے جیسے وہ اتری تھی، ایک واحد قرآن ہی ایسی کتاب ہے جس کا ایک زیر زبر بھی ویسے ہی ہے جیسے وہ نازل ہوا تھا۔ تو میں یہ عرض کرتا چلوں، قرآن جیسی کتاب، دا موسٹ پریشیس بک ان دا ورلڈ اینڈ اٹ ول ریمین فار ایور، قرآن ہمیشہ کے لیے تھا، اور قرآن ہر ایک چیز کو کنٹین کرتا ہے، بھلے وہ پاسٹ ہو، پریزنٹ ہو، فیوچر ہو، اور قرآن ہر چیز کی پریڈکشن بھی کرتا ہے، بھلے ہی وہ فیوچر کی پریڈکشن کرتا ہے۔ قرآن نے پاسٹ میں آج کی پریڈکشن کری، اور قرآن آج فیوچر کی پریڈکشن کر رہا ہے۔ اور میں یہ عرض کرتا چلوں، ہماری جو بھی پریشانیاں، ہم جیسے جادو، کوئی کہتا ہے نا میرے اوپر جادو ہو گیا، کوئی فلاں بزرگ کے پاس جا رہا ہے، کوئی عالم کے پاس جا رہا ہے، کوئی ٹوپی ڈرامے جو کرتے ہیں ان کے پاس جا رہا ہے، تو قرآن کے اندر ان سب کا علاج ہے۔ کوئی کہتا ہے میرا رزق بہت تنگ ہے، قرآن کے اندر اس کا بھی علاج ہے۔ کوئی کہتا ہے میں خوبصورت نہیں ہوں، قرآن کے اندر اس کا بھی علاج ہے۔ کوئی کہتا ہے میرے پاس مال نہیں ہے، قرآن کے اندر اس کا بھی علاج ہے۔ اور قرآن کے اندر ہر ایک چیز کا علاج ہے، بس اسے پڑھنے اور سمجھنے والا چاہیے۔ تو اسی موضوع کو لے کے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ رمضان کے پہلے ہی روزے سے میں ایک پیج قرآن کا روز میں ترجمہ، اور اس کے آخر میں بہت ایک چھوٹا سا بریف میں، بہت شارٹ میں ایک ڈسکرپشن دے دوں گا کہ ان سب کو ملا کے اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ کوئی زیادہ لمبا چوڑا نہیں، 20 سے 25 منٹ کے ایک کلپ ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ کوئی بھی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ مجھے ہی قرآن سمجھنے کی توفیق دے، اور اگر کوئی دیکھ رہا ہے انہیں بھی قرآن سمجھنے کی توفیق دے، اور اگر کوئی اور کسی اور سے سیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، تو اللہ انہیں بھی قرآن سمجھنے کی توفیق دے۔ اور میں آخر میں ایک حدیث عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلے، آپ نے دیکھا کہ کچھ صحابہ آپس میں قرآن کو سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، یعنی کہ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، کچھ غلطی ہو رہی ہے اس کا مطلب بتا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے عرض کرا فاستبشروا، خوشیاں مناؤ، کہ قرآن وہ رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی کہ قرآن وہ رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے دست قدرت میں ہے، یعنی کہ ہاتھ میں ہے، اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں۔ اگر تم قرآن کی رسی کو پکڑ لو، اور اس کے بیچ میں کوئی وہ رسی ایسی نہیں ہے کہ وہ کٹ جائے گی، وہ رسی ایسی نہیں ہے جس میں کانٹے، وہ رسی ایسی ہے جس میں کوئی ناٹ نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ آپ کا لنک اللہ سے جوڑتی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔